आज सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, 365 न्यूज की पहली सालगिरह, पहली एनिवर्सरी। बिल्कुल। अच्छा, राइजिंग शाइन भी कल से शुरू हुआ था, पता है? अच्छा? 365 हमने आज ही नहीं लॉन्च किया था, शाम में ट्रांसमिशंस की थी और मैं था उसमें, उस ट्रांसमिशन में, और सारे ही थे हमारे जितने एंकर्स जिन्होंने डेफर से ज्वाइन किया, और फिर अगले दिन हमारी पहले दिन शो था। अच्छा, बड़े स्पेशल होते हैं वो आ एंकर गया, मैं यही देख रहा था, लॉन्चिंग के टाइम पे चैनल के साथ एसोसिएटेड हों, जैसे कि ये हजरत। अरे वाह। तो जोहेब कैसे ऑफर आई? यू वर ऑलरेडी वर्किंग एट सम अदर चैनल, फिर स्विच कैसे किया, क्या था मतलब? बस मुझे यहाँ से ऑफर आई, और ऑफर न सिर्फ देखे, ऑफर आए और एक जैसे आपको ऑफर आए इज्जत के साथ, और फिर तरीके से, एक होता है ना, एक तरीका कार होता है हर चीज का, कि आप किसी को हायर करना चाहते हैं। उस वक्त ये तो नहीं था कि मैं अपना शो करूं, लेकिन ये कि मॉर्निंग शो करूं, तो वो उस पे नहीं, मुझे मॉर्निंग शो की ही ऑफर आई थी। अच्छा। और फिर वो ऑफर आई तो और उससे पहले मॉर्निंग शो कर रहे थे या नहीं? ऑफर थी नहीं, उससे पहले नहीं करा था, ऑन एंड ऑफ में शोज करता था, तो वो खैर बड़ी लंबी कहानी नहीं, तो बड़ी लंबी कहानी। एहसान, हमें हमारी अपनी भी बातें करनी है। आज हमारी बर्थडे, प्लीज हम भी बात करेंगे। लेकिन ये कि देखिए, जब हमने शुरू किया, कंफ्यूज थे आप? कुछ थे शुरू से भी, पहले से है कि मॉर्निंग शो करूं ना करूं, साथ में को होस्ट करना चाहिए, नहीं, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। हाँ, ये चीजें सारी थी, और फिर ये कि रिसोर्सेज भी हमारे इदारे में उतने ज्यादा नहीं थे, क्योंकि एस्टैब्लिश हो रही होती है चीज, तो आपको वो, और आप किसी ऐसे चैनल से आए होते हैं जहाँ ऑलरेडी काम चल रहा होता है, काफी अरसे से वो उनकी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन है, तो इसमें भी आपको एक फैमिली मेंबर की तरह हमने काम किया। हाँ, मुझे तो लगता है बेस्ट है कि लॉन्चिंग के टाइम पे जब उसी तरह होता है, वो एक फैमिली मेंबर हो जाता है, और ऐसे ही फैमिली मेंबर्स हमारे साथ है, पता है आपको? हाँ जी, मेरी तरह के जो पहले दिन से भी पहले से ज्वाइन जिन्होंने किया, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ हैं, और सेलिब्रेशन का हिस्सा हमारे साथ बनेंगे, और शिफा यूसुफ जई जो कि एक ज़बरदस्त शो करती है, वो भी हमारे साथ हैं, और डे फर्स्ट से भी पहले से हमारे साथ ये भी हैं, और अवैस मंगलवाला, इनका भी कुछ ऐसे ही, मतलब हम चारों का एक ही जूनियर हूँ आप सबसे। बिल्कुल ऐसे ही। अवैस, अस्सलाम वालेकुम। शिफा, अस्सलाम वालेकुम। मुनीब, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं राइजन शाहिद में। सुबह से उठा दिया हमने आपको। 365 टीम, हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत बहुत मुबारक सबको। हैप्पी एनिवर्सरी जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम सलाम। मुनीब, आप बताएं आपकी जर्नी, आपने कैसे ज्वाइन किया 365 को? थोड़ा सा रिवाइंड करके जरा बताएं अपना सफर, एंड कैसी रही ये जर्नी एक साल में? अच्छा, जर्नी बहुत जबरदस्त रही। मैं और अवैस इससे पहले मॉर्निंग शो करते थे, एज यू ऑल नो, और मॉर्निंग शो करके हमें सुबह उठने की आदत हो गई थी। अवैस वाज ऑलवेज एन अर्ली राइजर, आई वाज नेवर एन अर्ली राइजर। मैं तो रात को 4 बजे सोने वाले बंदों में से हूँ, और सुबह उठना। और जब मैंने मॉर्निंग शो जब स्टार्ट किया था, तो माय पेरेंट्स वर ऑफ द ओपिनियन कि भाई ये 2-4 महीने तो कर सकती है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये उठ ही नहीं सकती सुबह। और उनको तो बिल्कुल ही इस चीज का अंदाजा नहीं था कि मैं 6-7 साल मॉर्निंग शो कर लूंगी और सक्सेसफुली करूंगी। और शुरू में तो बेचारे मुझे उठाने के लिए आते होते थे कमरे में मेरे, के उठ जाओ। मैं उठ जाती थी, टेंशन स्ट्रेस इतना होता था। मॉर्निंग शो के एंकर्स को दोनों को एक स्टेशन पे होना पड़ता है, और वो मजा ही तब आता है कॉन्वर्सेशन का, गपशप का, चस्के लेने का, लड़ाई झगड़े का, कि वो जब तक आप एक स्टेशन पे ना हो। सो अवैस वाज, पहले हम इस्लामाबाद में थे दोनों बेस्ड, फिर उसके बाद अवैस कराची मूव होना चाह रहे थे, मैं इस्लामाबाद छोड़ना नहीं चाह रही थी। यहाँ से शिफा भी हमारे साथ थी, आप कहीं जाना नहीं, आप ऐसे थोड़ी है कि आपने बस कह के चले जा रहे हैं कि अच्छा भाई मैंने सब बता दिया, खुद हाफिज, ऐसा नहीं होता। बातें चलती रहेंगी। मुनीब और सेम क्वेश्चन, मुनीब और मैं एक ही चैनल में थे, और उस चैनल को छोड़ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना एक बड़ी बात थी, ठीक है? तो ये भी यहाँ से हम आगाज करेंगे। जी मुनीब, कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया आप सबको भी, जो पहली एनिवर्सरी है वो मुबारक हो। देखिए, मैंने पिछले 17-18 सालों के अंदर नेचुरली आप बड़ा लर्न करते हैं, लेकिन जो मेरा नेचर ऑफ वर्क है वो बाय एंड लार्ज सेम ही था, बिकॉज जब आप करंट अफेयर्स कर रहे होते हैं तो इट्स जस्ट अ फैक्ट कि आपने काम वही करना है, बट ऑब्वियसली एट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। सो आपको सिर्फ एक चीज जो जहन में होती है वो ये कि ठीक है, चैनल तो जो आप कोई भी ज्वाइन करते हैं, अगर पुराना है या वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो फिर चीजें मुख्तलिफ होती हैं, पर ऑब्वियसली अगर एक बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म है, इट्स अ बडिंग प्लेटफॉर्म, तो आपको कुछ चीजें जहन में रखनी होती हैं। तो 365 में ये था कि कुछ चीजें बड़ी क्लियर थी, जैसे जो मैनेजमेंट है वो एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। और अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर जहां मसाइल चैलेंजेस हमें रहे हैं, वहाँ जो पूरा ग्रुप है उसने ग्रो भी किया है। मैनेजमेंट है वो ऐसा नहीं है कि बस ठीक है एक किसी चीज को लाना चाहती थी और उसके बाद इंटरेस्ट लूज कर गई, ऐसा नहीं है। ऑल्दो वी डू हैव आवर
challenges naturally जब आप कर रहे होते हैं इतने बड़े projects के अंदर तो आपको issues होते हैं. But the best part is कि आपकी editorial independence है जो मैं समझता हूँ किसी भी journalist के लिए ज़रूरी होती है. आपकी अपनी policy या आपकी अपनी की हुई चीज़ें वो आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी से गुफ्तगू कर सकें और अपनी मर्जी से कर सकें. अगर आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको अगर तो बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, तो कोई भी जर्नलिस्ट है अगर उसने काम करना है तो वो नेचुरली उसको फिर इश्यूज होते हैं, फिर आपको उतनी आपके पास ब्रीदिंग स्पेस नहीं रहती. इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन जब आप वो जिसे कहते हैं ना पुराने चावल हो चुके होते हैं, आपको पता होता है कि मैंने ये काम करना है, उस वक्त अगर आपके काम में कोई इंटरफेयर करे then there is a problem. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है आपका उसमें, आपको लगता है कि 365 ने 1 ईयर में ठीक ठाक कोई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं? देखिए मुझे लगता है कि मैंने जैसे भी अर्ज भी किया कि 1 साल के अंदर ना आपको अपनी डायरेक्शन का पता चल जाता है whether you are going places or you are static. तो the best part is कि यहाँ अर्ज है टू यू नो टू ग्रो मोर, और एग्जैक्टली वो है, और सबको पता है कि हमने एग्जैक्टली क्या करना है या हमने किसी स्टेज पे जाना है, क्या अचीव करना है. तो वो तो क्लैरिटी ऑफ थॉट जरूर है. बट ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि आप कोई भी चीज शुरू करते हैं तो आपको उसके साथ एट टाइम्स जो चैलेंजेस हैं वो आपके साथ पैरेलल चल रहे होते हैं, रनिंग पैरेलल. थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है जब किसी नए चैनल में. जो अवैस जी बताएं भाई क्या क्या फीलिंग्स है? ना अब फैमिली मेंबर्स नजर आने लग जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि इनसे बात की जाए. है ना भाई? देखिए फैमिली मेंबर्स वाला मामला तो ये है ना कि वो जो बीबीसी मोमेंट मशहूर हुआ था तो फैमिली मेंबर्स तो अब हमारे इस काम का हिस्सा ही है. और आप ये बात आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि ये वाला जो काम है ये हर वक्त का काम है, तो इसके अंदर तो कभी भी कोई भी फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो जाता है, कभी कोई इग्नोर हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई कहता है अच्छा काम किया. ये तो फैमिली के साथ वाला व्हाट्सएप ग्रुप में चलता रहता है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में चलता रहता है. वैसे पिछले दिनों किसी से लाइव बात कर रहे थे, उनके पीछे सीढ़ियां थी और वो जो मेड थी सफाइयां करती हुई ना सीढ़ियों से ऊपर जा रही हैं और लाइव शो चल रहा है. मैं कहा बोलूं ना बोलूं, एक तो मुझे ये नहीं समझ आता, न्यूज चैनल है, बोल देना चाहिए, कह देना चाहिए. सही बात. अच्छा ये पता है मैं आपको एक बात बताऊं नादिया साहिबा, आपके जब हम ब्रेकफास्ट शोज देखते थे वो जो अभी आप बात कर रही थी ना शुरू में कि आपने कहा कि जी मैं इस चैनल पर सबसे ज्यादा जूनियर हूं, तो असल में आप तो सीनियर हैं और आप ऐसी सीनियर है कि आपके सामने हर जूनियर जो है वो ढेर है, तो आप इतनी सीनियर है माशाल्लाह. और हमने आपके ब्रेकफास्ट शोज को देखकर बहुत सारी चीजें सीखी और उसके अंदर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जो आपका एक कैजुअल स्टाइल, और आप कुछ भी कह दें और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी के घर पे बैठकर उससे गुफ्तगू कर रहे हैं. सो जो व्यूअर से आपका कनेक्ट है ना वो बड़ा अच्छा था और वो मैंने आपसे वाकई सीखा है. और दूसरी बात जो अभी थैंक यू सो मच. क्या बात है भाई, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके आए थे तुम यार अवैस. नहीं यार बात सही है. अवैस को मेरे ख्याल पता है जब मैंने स्विच किया ना टू न्यूज तो जो मेरी जान निकली हुई थी पहला 1-2 हफ्ते वो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने प्रॉम्प्टर से पढ़ना है, मैं न्यूज़कास्टर बन जाऊं. आई वाज सो लॉस्ट एंड कंफ्यूज. वो शायद हमारे पास है, अभी हम दिखाएंगे भी. हमारे साथ ही भाई तीनों हमारे साथ रहेंगे और हम हमें दिखाने जा रहे हैं कि पहले दिन से लेके क्या रहा और कैसी कोशिशें रही और कैसे कैसे शोज बने. तो जरा सा हमने आता किया है कि कौन से शोज हो रहे हैं और कितना लोग पसंद कर रहे हैं. एक पैकेज है वो देखिए, फिर उसके बाद वापस आते हैं. ये 365 एल्बम. हाँ तो मेमोरी एल्बम है. देखिए दिखाया ना भाई. थ्री 365 न्यूज ने मुसलसल मेहनत और लगन के साथ काम करते हुए 1 साल मुकम्मल कर लिया. कामयाबियों के सफर में 1 साल कैसे गुजरा पता ही नहीं चला. 4 मौसम आए और चले गए, मगर न्यूज मीडियम में अपनी बरवक्त, गैर जानिबदार और हकीकी तज्जियों और तबसरों के साथ ये सफर तकमील को पहुंचा. बेहतरीन आवाज और खबरों की सदाकत पर कभी समझौता नहीं किया. सुबह से शुरू करें तो मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन की सूरत में हमने आपकी तवज्जो हासिल की. नादिया खान की छेड़खानी, चुपते हुए सवाल, ज़ुहैब हसन की तकनीकी मामलात पर गहरी निगाह, हालात हाज़िरा, सोशल इशूज, खेल, सियाहत, सकाफत, बैनुल अक़वामी मामलात और भरपूर एंटरटेनमेंट के साथ राइज एंड शाइन बना नाजरीन की पहली पसंद.
और यहाँ से शुरू होने वाले सफर में आप रात तक हमारे साथ रहे। दिन भर न्यूज बुलेटिन्स की सूरत में हमने सियासत के मैदान से आगाह रखा। पाक भारत जंग के दौरान मुस्तनद और बरवक्त रिपोर्टिंग, सोल्जर्स विदाउट आर्म्स का किरदार अदा करते हुए मुल्क के दिफा में अपना भरपूर किरदार अदा किया। सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक के शो हेड ऑन में सियासत पर नपे तुले तज्जियों ने आपकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल किए रखी। प्रोग्राम खरा सच में एंकर पर्सन मुबश्शिर लुत्फान मुनफरिद अंदाज में नजर आए और खबर के पीछे अंदर की खबर से आपको आगाह करते रहे। तलहा जतोई ने प्रोग्राम 365 डिग्री में हर बदलती सियासी और माशी सूरत हाल का अहाता किया। वो सवाल किए जिनके जवाब अवाम जानना चाहते हैं। इस्लामाबाद से शिफा यूसुफजई ने इक़्तिदार के ऐवानों में चलने वाली गुलाम गर्दिशों से बाखबर रखा। इनसाइड स्कूप में मशल खान ने मईशत के पेचीदा मामलात को मिनटों में आसान कर दिया। सुजैन जहान खान का फैक्ट मैटर शो भी ट्रेंड पर छाया रहा। साथ साथ ओवैस मंगलवाला के शो वर्ल्ड वाइज ने दुनिया को देखने और जानने का नया जाविया पेश किया। शोबिज़ इंडस्ट्री की चमक धमक 365 पर शानदार रही। आयशा उमर ने स्पीक इजी शो में अपने मेहमानों की जिंदगी के नशेब व फराज को लाइटर अंदाज में पहुंचाया। उष्णा शाह का हल्का फुल्का अंदाज, बरजस्ता सवाल, तफरीही तर्ज, खुशगवार यादें छोड़ गए। इस सक्सेसफुल जर्नी को 1 साल पूरा होने पर मैं पूरी टीम को एक बात देता हूँ, द वे दे वर्क टुगेदर, दैट वाज इम्प्रेसिव। वाओ, मुझे तो लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है ऑफ एंकर्स, उनकी पर्सनालिटीज, उनका स्टाइल, शोज का स्टाइल। आप देखें कि कितनी वैरायटी है और यही चीज चैनल्स में आजकल मिसिंग है। इतना होता ही नहीं है कि इतनी वेरिएशन हो प्रोग्राम्स की, एंकर्स की। बिल्कुल। अच्छा शिफा, मुझे बताएं कि यानी जब आपने शो स्टार्ट किया और उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स थी? ये था आपको कि भाई मुझे अभी ये नहीं पता चल रहा, जैसे हम सबके साथ ये था कि भाई पॉलिसी क्या चल रही है और आपको गाइडेंस कहाँ से आएगी, कौन चीज़ों को देखेगा, ट्रांसग्रेस कहाँ कर नहीं किया जा सकता, कौन सी बाउंड्रीज है ना, ये सारी चीज़ें थी, टेक्निकल मामलात भी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, इस चीज के हवाले से शुरू से मुझे तो बड़ी क्लैरिटी थी, मैनेजमेंट से डिस्कशंस हो रही थी, तो एक चीज बड़ी क्लियर हो गई थी अलोंग द वे कि किसी तरह का कोई मूड नहीं है मैनेजमेंट के हवाले से हो। जब ये चैनल शुरू नहीं हुआ था उस वक्त एक तासुर ये था कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, एक सियासी जमात से है। एंकर्स के जहन में भी जाहिर है ये सवाल थे कि भाई कितना स्पेस मिलेगा, कहीं इंटरफेरेंस कितनी होगी, ज्यादा तो नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो हर चैनल में होती है लेकिन ज्यादा तो नहीं होगी, स्पेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो वो चीज बड़ी क्लियर थी। आप बताइएगा कि आप इसको कैसे ग्रो करते हुए देख रहे हैं और आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए चैनल की, और एंकर्स कैसे प्रोग्रामिंग करें कि ये चैनल और जो है तरक्की करे। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए, वहाँ अगर आपके पास वैरायटी है आइडियाज़ के अंदर, और बाय एंड लार्ज देखिए जो किसी भी चैनल का कंटेंट होता है न्यूज़ चैनल का, वो बेस तो न्यूज़ के ऊपर ही करता है। अगर आप जो खबर चल रही है और जो हालात हाज़िर हैं उसी के हवाले से आपने अपने प्रोग्राम्स करने हैं, उसी के हवाले से आपकी जो न्यूज़ ट्रांसमिशन है वो भी उसी तरीके से चलनी है। द आइडिया इज़ कि अगर हम एक चीज़ को डिफरेंशिएट कर पाएं, अगर हम स्टिक करें टू द प्रिंसिपल कि हमारी ख्वाहिश को खबर नहीं बनना चाहिए, और जो खबर है उसका दुरुस्त होना, फैक्ट्स का दुरुस्त होना, और तज्जिया मैटर नहीं करता। किसी का ओपिनियन किसी से फ़र्क हो सकता है। अगर 5 लोग एक कमरे में बैठे हैं तो हम 5ों का ओपिनियन फ़र्क हो सकता है, बट द आइडिया ऑफ अ न्यूज़ चैनल इज़ कि पहले तो आपका जो खबर है या जो आप लोगों को बता रहे हैं, अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, उसकी होनी चाहिए। एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट कि हमारे चैनल से एसोसिएटेड जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है। बहुत से मसाइल भी रहे हैं, इश्यूज भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी दिलजमई से काम किया है। खासतौर पर इस्लामाबाद ब्यूरो से बहुत अच्छे रिपोर्टर्स रहे हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है और अभी भी कर रहे हैं। सो आई फील कि ये तो एक ऑब्वियसली एक बैकबोन है एक चैनल की, कि इफ यू हैव गॉट अ गुड रिपोर्टिंग टीम, उसी की बेसिस के ऊपर फिर आप नर्चर करते हैं, हार्नेस करते हैं अपनी चीज़ों को, और आपका एक डेली जो न्यूज़ कंटेंट है वो जनरेट होता है। और देखिए, मैच्योरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है, ठीक है। जो अगर मैं काम कर रहा हूँ पिछले 18-19 साल से, तो मेरे से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेक्टेशंस का लेवल है वो डिफरेंट होगा। मेरे अगर कोई बिल्कुल नया है,
उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप मेरे समेत अगर हम रोज सीख रहे हैं और वो सीखने का प्रोसेस जारी है, एंड वी आर मेकिंग आवर क्राफ्ट बेटर विद एवरी पासिंग डे, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टैटिक नहीं होना। बिल्कुल। और आई थिंक इन द इयर्स टू कम 365 के लिए भी यही है कि हमने एक साल के अंदर बहुत सारे मिथ्स को तोड़ा है और बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट ने भी रिस्क लेके उनको एक्सपेरिमेंट किया है। बहुत सारी नई चीजों को एक्सपेरिमेंट किया है, नए चेहरों को एक्सपेरिमेंट किया है। सो वो इट हैज पेड ऑफ। और जो मिथ बस्टिंग थी वो भी की है इस चैनल ने पिछले एक साल के अंदर। सो आई थिंक इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर रहा तो अनदर ईयर डाउन द लाइन बहुत सी चीजें बेहतर होंगी। अब अवैस मंगलवाला भी हमारे साथ है, शिफा यूसुफजई भी और मुनीफ फारूक भी हमारे साथ है। जी, मैं पहली ट्रांसमिशन की बात कर रहा था और उसके बाद दूसरी तारीखी ट्रांसमिशन का जिक्र नादिया ने कर दिया जब उन्होंने कहा मैं नहीं मानती। हाँ। मैं नहीं मानती। कुछ भी कर ले कोई। ये आई थिंक वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था इन माय लाइफ, इन माय करियर। बिल्कुल सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। हाँ चले जी। हाँ वो क्या वो टाइम कैसा था? मजेदार बात की आपके जज्बात कहाँ पहुंचे हुए थे उस वक्त? जी जी। मेरे जज्बात तो आपने देख ही लिए थे कि किस तरह मैं जो है वो आपके साथ मिलकर आपके शाना बशाना आपके पीछे पीछे जो है वो हम जंग लड़ने के लिए एक तरीके से मीडिया पर वो जंग ही थी ना, मीडिया वॉर ही थी वो बेसिकली। चूंकि मीडिया जो है वो नैरेटिव शेप कर रहा होता है और उस मीडिया ने हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने क्या किया, किस तरह की मज़ाक़ खेज वो हरकतें कर रहे थे। और उसके बाद जब लोगों ने कंपेयर किया पाकिस्तानी मीडिया से तो लोगों समझ में आया कि ये असल मीडिया जो है वो क्या होता है। लेकिन ज़ाहिर मतलब वो एक जंगी माहौल था। अब जो माहौल है मैं ज़रा इस पर आऊँ कि अभी जैसे नादिया साहिबा ने कहा कि भाई लोग जो है वो स्टेटस सिंबल के लिए भी चैनल खोल लेते हैं। तो जरा आप सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह मेरा भी स्टेटस ऐसा कर दे कि मैं अपना चैनल खोल पाऊं। बेटे बस वो फिर 5-8 महीने के लिए होगा, उसके बाद तुम मांग रहे होगे। बहुत ही मुश्किल है। यूट्यूब तक तो खोल लो, लेकिन फिजिकल चैनल खोलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, लेकिन मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। देखो हमारा जो चैनल है ना उसकी सबसे बड़ी चीज क्या है, मजेदार चीज क्या थी, वो जो लुक एंड फील होता है ना किसी भी चैनल का, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। जब इसकी ब्रांडिंग हो रही थी, जब इसकी लुक बन रही थी, हम सब उस वक्त शामिल थे। तो उस वक्त जो क्लियर आइडियाज थे ना कि हमें इसको एक ऐसा चैनल बनाना है जो लोगों को एक क्लीन क्रिस्प जो है वो स्क्रीन दे। और बहुत सारे लोगों से जब हमारी फिर बात हुई, जब लोगों ने चैनल देखा तो उनको समझ में आया कि वाकई एक वो जो एक खिला सा निखरा सा अच्छे कलर्स के साथ अच्छी ब्रांडिंग के साथ वो चीज़ लोगों को नजर आई। दूसरी चीज़ क्या हुई फिर कि वो जो एक मिक्स था चैनल के प्रोग्रामिंग में कि आपके पास एंटरटेनमेंट के लोग भी हैं, आपके पास न्यूज़ के भी बड़े सीनियर लोग हैं, वो सारा मिक्स जो है वो बनता है एक ट्रू चैनल जिसके अंदर लोगों को हर तरह की वैरायटी मिलेगी कंटेंट की। और तीसरी चीज़ वो जो एक्सपेरिमेंटेशन वाली बात की मुनीब साहब ने कि हमने ऐसे ऐसे काम किए, जैसे मतलब मैं अगर अपने प्रोग्राम की बात करूं, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान में किसी चैनल पर नहीं हो रहा और हम कर रहे हैं ये। और अल्लाह का शुक्र है कि लोग उसको पजीराई भी दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ जो है ये बताती है कि अगर आप डिफरेंट खेलेंगे तो कामयाब लोग पसंद करेंगे, कामयाब होंगे। शिफा मुझे बताएं, पहले दिन से आप साथ हैं, कभी ये हुआ कि हटो पीछे हटो भाई मैं सीनियर हूँ या हमने देखा हुआ है तुम कौन हो इस तरह कोई फीलिंग आई? होता है ना कभी कभार, फील करता है। ये कोई कर नहीं सकता शिफा के साथ, ये मैं बता दूं, ये कोई नहीं कर सकता। अच्छा। शिफा के साथ नहीं, शिफा तो पहले दिन से है ना, मैं उन्हें कह रहा हूँ, उनके अंदर ये फीलिंग आई कभी कि तुम्हें क्या पता जब हम कुछ नहीं था? नहीं, टीम वर्क का काम होता है सारा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें टीम मेरी तरफ देख रही होती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं टीम की तरफ देख रही होती हूँ। और टीम मीन्स एवरीवन, नॉट जस्ट माय ओन को टीम जो कि प्रोग्राम मेरे साथ प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि द एंटायर मैनेजमेंट, सारे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ है वो सारा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी जीत का या सारे अच्छी चीज का क्रेडिट आप ले लें और जो है वो बुरा या जो इम्पैक्टफुल चीज ना हो उनका जो है वो सारा ब्लेम उनके खाते में डाल दें। So it is a team work, सबकी आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन शिफा वैसे पता है मॉर्निंग शो और एक अपना इंडिविजुअल न्यूज शो, उसमें क्या डिफरेंस है, ज्यादा मुश्किल क्या है, या आप ज्यादा क्या एंजॉय कर रही हैं एक्सपीरियंस? मैंने दोनों एंजॉय किए हैं और मैंने दोनों में बड़ा मजा लिया है। एवरी डे आई यूज्ड टू एंजॉय एज इफ इट वाज माय फर्स्ट डे। और ये फीलिंग होनी जरूरी है। पैशन के बगैर कम से कम आप मॉर्निंग शो तो नहीं कर सकते अगर आप पैशनेट नहीं है, क्योंकि वो 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। शिवा बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि बस 2 मिनट हमारे पास रह गए, मुनीब से भी अपनी बात करनी है और आपको ये पता होगा, ये तो तजुर्बा है। लास्ट मुझे बताएं, व्हाट डू यू प्रेफर मोर? शिफा एक जुमले में बताएं, ज्यादा अच्छा आपको ज्यादा एंजॉय क्या करती है, मॉर्निंग शो या अपना शो न्यूज शो?
ऑफ कोर्स अब मैं एक्चुअली दोनों, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मॉर्निंग शो के साथ मैं ज्यादती करूंगी अगर मैं कहूंगी कि मैंने वो एंजॉय नहीं किया, लेकिन अब जो हालात हैं, जिस तरीके से इसमें चैनल ने टेक ऑफ किया है, मेरे प्रोग्राम ने टेक ऑफ किया है, सो अल्हम्दुलिल्लाह के इसमें भी बड़ी कामयाबी मिली है और इट इज अगेन एंटायर टीम वर्क। तो ये मुझे मुनीब, बड़ा पसंद आया। आपका क्या मैसेज होगा आने वाले दिनों के लिए? क्या देख रहे हैं चैनल को लेकर? अपने टीम के लिए भी कोई मेंबर्स के लिए मैसेज दें। देखिए, जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं पूरे इदारे के हवाले से कहूँगा वो ये है कि एक ओवरऑल पॉजिटिविटी है कि हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। और मैं यहाँ खुसूसी तौर पर, जिस तरह अभी अवैस बात कह रहे थे, वाकई जो अवैस का ख़ास तौर पर प्रोग्राम है उसको बड़ी पजीराई मिली है एंड द वे ही डज इट। देखिए, बाकी तो करंट अफेयर्स आप जितना मर्जी बेशक उल्टे लटक के करें, उसका कंटेंट बाय एंड लार्ज वही होता है, लेकिन द वे अवैस डज इट वो एक उसको वाकई वो उसमें एक न्यूनेस नजर आती है, मेहनत भी नजर आती है। सो आई मस्ट गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट बिकॉज एक छोटी मोटी एक जो एक मैनेजमेंट की पोजीशन है वो भी मेरे पास रही है। बिल्कुल। तो और बखूबी आप उसको निभा रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। अवैस, आपका मैसेज क्या होगा? मैं सबसे पहले तो बस देखें, हम सबको इस चैनल को और आगे बढ़ाना है। सिंपल सी चीज़ है, हमारी टीम्स जितनी भी काम कर रही है, बैक एंड पर जो लोग काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग हमसे ज़्यादा अहम है। हम सिर्फ स्क्रीन पर होते हैं, लेकिन लोगों को नज़र आ रहे होते हैं, दुनिया को नज़र हम आ रहे होते हैं, लेकिन जो टीम्स बैक एंड पर काम कर रही होती हैं, जो प्रोड्यूसर्स, एडिटर्स, कैमरा पर्सन, एवरीवन, वो एक प्यून जो कि हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ों में हमारी मदद कर रहा होता है, वो जो हमारे ऑफिस को साफ कर रहा होता है, एक एक शख्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम सब ने मिलकर इस चैनल को आगे लेकर जाना है। जी, बहुत शुक्रिया अवैस मंगलवाला, मुनीब फारूक और शिफा यूसुफ थे और अपने तासुरात का इज़हार कराते हो हमसे यार।